हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th का मैथ का फर्स्ट असाइनमेंट यानी कि सितंबर मंथ का असाइनमेंट है यहाँ। और इस वीडियो में हम पूरा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट होने के साथ साथ आपको ये पूरी के पूरे क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो सकें। तो देखिए, इस असाइनमेंट में जैसे कि आपको मालूम है कि 20 मार्क्स का बाकी सब्जेक्ट की तरह ये भी असाइनमेंट गिवन है और इसमें हमारे 5 क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के आपको 5 तक यहाँ पे क्वेश्चन आपको टोटल दिए गए हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 करते हुए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको पूछ रहा है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपसे पूछा गया कि ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन विद एन एग्जाम्पल। मतलब हमको आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देन हमको यहाँ पे देखना है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और उसका हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। और इसको आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे याद रखिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको रिफ्लेक्सिव को हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वतुल्य संबंध और यहाँ पे सिमेट्रिक को हम देखेंगे कि सममित संबंध। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखिए, आपकी रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन होती है यानी कि स्वतुल्य संबंध की, उसमें होता क्या है कि ये एक टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, एक टाइप का रिलेशन होता है कि जिसमें आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूँ कि कोई भी एक सेट है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABC कर लीजिए या 1 2 3 कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है A B और C। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो भी यहाँ पे हमारा ग्रुप बनेगा तो उसमें ध्यान आपको ये देना है कि अगर आपने किसी एक एलिमेंट को चूज किया है तो उसका यहाँ पे सिमिलर को ही यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि ए को अगर लिया तो ए का जो सिमिलर होगा वो हमारा ए ही होगा। ये हमारा एक बनता है ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने सेकंड लिया हुआ है तो बी अगर यहाँ पे लिया है तो बी को हम बी से ही यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। उसी तरीके से सी अगर यहाँ पे लिया हुआ है तो सी का हम सी से ही ग्रुपिंग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि आपको रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए, ए कॉमा ए, यानी सिमिलर हमारे यहाँ पे एलिमेंट होनी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर मैं ले लेता हूँ कि x हमारा एक दिया है सेट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे आपको बताना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अगर यहाँ पे 1,1 मैंने यहाँ लिया है, ये भी आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे 2,2 यहाँ पे ले रहे हैं तो ये भी हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और अगर यहाँ पे मैं 3,3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि कंप्लीट हमारा ये एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसको हमने एक एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे सीख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम अब सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे जिसको हम कहते हैं सममित संबंध। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी हमारा एक सेट दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था कि आपके सामने अगर A, B, C लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये जो ग्रुपिंग करेंगे तो इसमें आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने A और B लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहला अगर रिलेशन लिखते हैं A, B, तो फिर याद रखिएगा जो दूसरा हमारा यहाँ पे बनेगा वो आपस में इंटरचेंज होगा, यानी कि ये बनेगा B, A बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कहीं पर अगर आपको रिलेशन मिलता है वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि सिमेट्री होनी चाहिए। अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। इसी हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने कहीं पे A, C लिया हुआ है तो आप नेक्स्ट बताइए क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए C, A, तब जाकर के सिमेट्री होगी। लेकिन कभी कभी अगर सिमिलर भी आ जाते हैं, मान लेते हमने A, लिखा है तो इसको आपको 2 बार नहीं रिपीट करना है, क्योंकि A, लिखिए उसके बाद फिर से A, लिखेंगे तो हमको डबल रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही हमको लिखना है। तो ऐसे कोई भी रिलेशन होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर ए
रिलेशन बी वी हैव बी रिलेशन ए, ठीक है, कि जैसा रिलेशन ए का बी के साथ होना चाहिए वैसे रिलेशन क्या होना चाहिए, बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो ऐसे हमारे सभी के सभी जो भी रिलेशन होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, सिमेट्रिक के कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आप देखिए एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को यहाँ पे एक सेट लिखा 1, 2, 3, तो आप इसके कैसे बनाएंगे रिलेशन, देखिए अगर कहीं पे मैंने 1, 1 लिखा हुआ है तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि 1, 1 लिखेंगे, दोबारा 1, 1 लिखने का मतलब है हम सिर्फ सिंगल टाइम यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, तो इसका देखिए ग्रुपिंग किसके साथ बनेगा, इसका ग्रुपिंग बनेगा 2, 1 के साथ बनेगा, तब जाकर के सिमेट्री हो पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 1, 3 यहाँ पे मैंने लिखा, तो बताइए अगला हमारा ग्रुपिंग क्या होगा, अगला ग्रुपिंग होगा 1, 3 हो जाएगा। तो ऐसे में जितने भी आपकी ग्रुपिंग बनेंगे देखिए सब के सब सिमेट्री होने चाहिए। ये दोनों आपस में सिमेट्री हैं, देखिए ये दोनों हमारे आपस में सिमेट्री हैं और ये अकेला खुद में सिमेट्री है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हमारा जो ये रिलेशन है वो कौन सा है, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया था 2 मार्क्स का, तो देखिए दोनों 1 मार्क्स के हैं, यानी कि हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको ये चीज़ें दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, यानी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसका हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में हमसे क्वेश्चन क्या एराइज किया गया है वो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब आपको यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी जो भी एंगल यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि पहला हमारा दिया हुआ है कि साइन इनवर्स और 1/√2, ठीक है। अब देखिए इनवर्स के लिए हमेशा क्या मानते हैं, इक्वल में कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने थीटा लेके चल रहे हैं, तो देखिए इनवर्स को जब इस तरफ शिफ्ट कराएंगे आप, तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि साइन थीटा। तो इस तरीके से आप लिखिएगा कि साइन थीटा और इज इक्वल टू में आपके सामने रहेगा 1/√2। अब ये देखिए 1/√2 अगर मैं एंगल इसका निकालता हूँ तो आपको मालूम है कि 45 डिग्री होता है, ओके। तो अगर ये 45 डिग्री होता है तो इसको अगर मैं यहाँ पे रेडियन में देखूंगा, देखिए साइन 45 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं π/4, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4 या फिर साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों तरफ साइन हमारा जो कॉमन है इसको अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि साइन को हटाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि π/4। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एक प्रिंसिपल वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू π/4। अब इसके बाद देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे पूछा गया है वो हमको दिया गया है कि कॉट इनवर्स -1/√3। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया है हमको वो लिखा हुआ है कि कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसको भी हम यहाँ पे एक एंगल थीटा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3, ओके। अब यहाँ पे देखिए कॉट की जो वैल्यू होती है -1/√3 वो कहीं ना कहीं होती है कॉट 120, ठीक है। कॉट 120 की हमारी जो वैल्यू होती है उसको हमारा आंसर आता है -1/√3। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट 120, और अगर यहाँ पे इसको हम रेडियन यानी कि पाई में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 120 में π/180 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि 2π/3। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि कॉट 2π/3। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू आएगी वो निकल करके हमारे सामने आएगी कि 2π/3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमको दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन आर इन
सेट ऑफ इंटीजर्स z गिवन बाय, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से हमको देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ कि r इजकल टू a कॉमा बी सच दैट कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई नंबर 2। मतलब आपको ऐसे लेना है कि a और b का अगर हम माइनस करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 2 से हमारा डिविजल होना चाहिए। और आपको ये प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें कैसे यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आप सबको पता है कि इक्विवेलेंस अगर रिलेशन हमें प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट हमको दिया, ये 3 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन को ही फॉलो करना चाहिए। दूसरा हमारा होता है कि सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन को ये फॉलो करना चाहिए। और थर्ड हमारा होता है कि ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ट्रांजिटिव। तो ये 3 हमारे रिलेशन होंगे। अगर ये स्टेटमेंट इन तीनों को फॉलो करेगा देन जाकर के उसको हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि तुल्यता संबंध होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे हम प्रूफ करके देखेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव को, तो देखिए रिफ्लेक्सिव को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे मान के चलते हैं कि लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू z, क्योंकि आपको पता है कि a और b सभी इंटीजर है हमारे, तो a बिलोंग्स टू z यहाँ पे करेंगे। तो देखिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का एलिमेंट खुद की कॉमन होता है, यानी कि 1,1, 2,2, ठीक है, 3,3 इस तरीके से हमको होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a अगर लिया है तो a को हम इसका ग्रुप किसके साथ बनाएंगे, a के साथ ही बनाएंगे, a, a ही होना चाहिए। और जबकि दोनों को माइनस करना है तो कहीं ना कहीं देखिए a को हम इसी के साथ, यानी कि a माइनस a अगर हम करेंगे तो आप बताइए a माइनस a का मतलब होता है 0 होता है, और 0 डिविजिबल बाई 2, यानी कि 0 जो होगा इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ बनाते हैं, तो a माइनस a हम करेंगे तो 0 आएगा जो कि 2 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी रिलेशन है a, a के साथ, वो हमारा क्या है, जहाँ पे a बिलोंग्स करता है इंटीजर को, और ये हमारा एक ऐसा रिलेशन हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया कि हमारा ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब आइए चलते हैं दूसरा, यानी कि हम देखते हैं सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम सिमेट्रिक यहाँ रिलेशन को देखिए फॉलो कराएंगे तो आपको पता है यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने होंगे, a और b हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए कि a और b दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ये आपको पता है। अगर दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए तो देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको मान के चलना है कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी क्या है, इज डिविजिबल बाई 2। अगर हमने यहाँ पे लिखा कि a माइनस बी जो होगा इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि a माइनस बी 2 से अगर यहाँ पे विभाजित होता है तो फिर कन्फर्म है कि हमारा जो b माइनस ए होगा, ठीक है, तो b माइनस ए हमारा क्या होगा, वो भी 2 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस कॉमन करेंगे हम तो ये अगेन क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। और आपको मैंने ऊपर बताया कि a माइनस बी कैसा है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये माइनस यानी कि b माइनस ए भी क्या होगा, ये भी होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि जैसा रिलेशन जो होगा a और b का है उसी तरीके से हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा है, b टू a ही है। तो हमारा ये भी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई कि क्या है, हेंस r इज सिमेट्रिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। अब आइए इसके बाद एक और देखते हैं जो कि हमारा होता है कि ट्रांजिटिव, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर इसको ही फॉलो करेगा रिलेशन को तो कन्फर्म है हमारा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको 3 एलिमेंट लेकर चलने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए बी सी ले लीजिए या 1 2 3 लेकर चलना है। तो हमको यहाँ मानते हैं ए और बी और सी तीनों क्या होने चाहिए, पहली बात तो इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये है कि अगर ए रिलेशन बी अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं कि ए माइनस बी जो भी होगा वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर a माइनस बी हमारा क्या है वो 2 से विभाजित हो सकता है। और दूसरा भी ये होना चाहिए कि b रिलेशन जो c होना चाहिए वो भी क्या होगा, यानी कि b माइनस सी हम लेके चलते हैं अगर,
तो यहाँ पे लिखेंगे, उसको भी हम क्या लिखेंगे कि इज डिविजिबल बाई 2। अगर ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हम क्या करें कि पहले वाले को और दूसरे वाले को अगर ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि a माइनस बी, अब उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे प्लस के साथ b माइनस सी। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं b से b क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं a माइनस सी जो बचेगा ये भी क्या है बच्चों, इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कन्फर्म में दोनों को हम ऐड भी कर दें अगर, तो वो भी क्या होगा कि 2 से डिवाइड होगा, डिविजल बाई 2। तो इस तरीके से ये आपको देखिए प्रूफ हो गया कि हमारा जो भी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी रिलेशन a रिलेशन b है, उसके बाद b रिलेशन c है, और इन दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि a रिलेशन जो c है वो आपको क्या दिख रहा है कि तीनों जहाँ पे a b c क्या थे, एक इंटीजर थे। तो हमारा r क्या होगा, r जो एक रिलेशन होगा वो हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमने कहा तीनों के तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं, तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो भी ये रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, r इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, r इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये तुल्यता संबंध होगा। तो सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने फॉलो किया। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस का, तो आप याद रखिएगा तीनों के तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको प्रूफ करनी होती हैं। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन। आपको एक ये फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसा दिया, देखिए फंक्शन आपको दिया है r, यानी कि देखिए पॉजिटिव रिलेशन दिया है 4 टू इन्फिनिटी इज गिवन बाई एफ एक्स। क्या आपको रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये देखिए एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट f इज इन्वर्टिबल, और यहाँ पे कह रहा है कि एंड द इनवर्स ऑफ f इज ऑब्टेन्ड बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1। मतलब आपको ये बताना है कि एक तो इन्वर्टिबल है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये बताना है कि आपको प्रूफ करना है कि f इन्वर्टिबल यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। तो देखिए हम कैसे यहाँ पे इन्वर्टिबल को यहाँ पे प्रूफ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे प्रूफ करना है कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको जो फंक्शन दिया गया है यानी कि एफ एक्स, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमको फंक्शन दिया है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर 1 फंक्शन अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 1 फंक्शन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि x की जगह हम क्या करेंगे, x1 लिखें और इक्वल में x2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम एक बार फर्स्ट फंक्शन की जगह हम 1 का लेकर के चलेंगे और दोबारा हम इसको 2 मान के चलेंगे, तो x1 इक्वल टू x2 यहाँ पे लेंगे। तो देखिए जहाँ पे x था, पहली बात आपको यहाँ पे क्या करना है कि x1 रखना है, तो ये हो जाएगा देखिए x1 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम रखेंगे x2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे हमारा जो भी एक आएगा वो होगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये आपको जो रिलेशन आया है x1 इज इक्वल टू x2, ये बता रहा है कि हमारा जो भी फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल होगा। तो आप लिखेंगे कि हेंस द फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि हाँ हमारा फंक्शन जो भी है वो कैसा है, वो व्युत्क्रमणीय है। इसको आपको लेके चलना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें आगे क्या करना है, इसको प्रूफ भी करना है कि f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1। इसको देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हम ऑन टू यहाँ पे देखेंगे, ऑन टू फंक्शन की फॉर ऑन टू। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डोमेन होगा, ठीक है, तो डोमेन हमारा जो भी है वो क्या है, देखिए 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि सब हमको पॉजिटिव लेने हैं, तो ये डोमेन हमारा है 0 टू इन्फिनिटी। जबकि हमारा जो को डोमेन दिया हुआ है, जो कि स्पेशली आपको r प्लस करके दे रहा है, तो को डोमेन हमारा क्या है, देखिए 4 से लेकर के इन्फिनिटी। ये देखिए मैट्रिक्स बनी हुई है 4 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो फंक्शन हमारा एफ एक्स था वो तो हमको गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो भी हमारा कोडोमेन है, ठीक है, तो 4 यानी कि एक्स स्क्वायर जो प्लस 4 यहाँ पे होगा वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, वो हमारा 4 प्लस
0 हमको यहाँ मिलेगा कब, जब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0, यानी पुटिंग हमें करना है x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा हमारा, वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, या हम इसको कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 बिलोंग्स टू यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज आपकी जो भी रेंज हो रही है वो आपकी क्या है, इक्वल आ रही है किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेंज आपको निकाल ली है कि हाँ कोडोमेन के हमारी इक्वल आ रही है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या करनी है, अगर हमारा ऐसा हो गया कि हमारी जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल आ रही है, तो हमारा जो भी फंक्शन होगा उसको हम y के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो अगर y के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो देखिए x स्क्वायर फिर हो जाएगा y माइनस 4, या फिर अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा कि y माइनस 4। और यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x को आप लिखेंगे तो f को इधर भेजना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हमने इन्वर्टिबल के लिए यहाँ पे 1 फंक्शन करके शो कराया कि दोनों को इक्वल करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 यहाँ पे हमको मिला। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन को हमने देखा तो हमको पता चला कि हमारा जो भी फंक्शन है वो कैसा है, वो ऑन टू फंक्शन है। तो रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल आ रही है। और लास्ट स्टेप ने यहाँ पे क्या किया कि fx को हमने y यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे चल रहे हैं, और fx की वैल्यू आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 4 दी गई है। तो यहाँ पे हमने fx की वैल्यू ये लिखी। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा x की वैल्यू निकालते ही हमने यहाँ देख लिया कि x की वैल्यू में क्या पुट करनी है। तो यहाँ पे f को इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट, मतलब tan इनवर्स आपको दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसी तरीके से नीचे एक रिलेशन दिया गया है। और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और जहाँ पे कह रहा है कि वेयर x की वैल्यू जो होगी वो -1/√2 से लेकर क्या होनी चाहिए, 1 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें जब प्रूफ करना है तो आपको क्या लेके चलना है। आप देखिए जो फॉर्मूला है, हम बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, लेट। ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि x जो भी लिखा हुआ है x को हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि cos 2 थीटा। ये बात आप याद रखिएगा, इसको बाद में रिप्लेस कर लेंगे कि x को हमने यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि cos 2 थीटा। इससे देखिए होगा क्या, हम LHS पार्ट को लेके हम चलते हैं और हमको RHS मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा अब रिलेशन बन जाएगा कि tan इनवर्स, और यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स की हम लिखेंगे cos 2 थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी हम लिखेंगे कि 1 प्लस cos 2 थीटा, जबकि यहाँ पे माइनस करके हम प्लस करके लिखेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, अब इतना जब आप लिख लेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखना है, देखिए एक बार cos 2 थीटा क्या के +1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी हर जगह +1 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे cos 2 थीटा के फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। तो आपको मालूम है कि cos हमारा जो 2 थीटा होता है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं, तो देखिए फॉर्मूले हमारे जो होते हैं यहाँ पे, तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि cos 2 थीटा का एक तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं। या अगर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारा होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फॉलो हम करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan इनवर्स
ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी दिया हुआ था, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अंडर रूट 1, अब देखिए कॉस 2 थीटा का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस था, दूसरी वाले अंडर रूट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, अब 1 के बाद देखिए है माइनस का कॉस 2 थीटा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन वाले टर्म को लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन वाले टर्म को लेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी हम यहाँ कर लेते हैं कि दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करते समय आप देखेंगे कि 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे प्लस करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे कि 1 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया है, कॉस 2 थीटा को यहाँ पे चेंज कर लिया है। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ओके, तो अगर यहाँ पे प्लस करेंगे हम, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फिर क्या होगा, फॉर्मूला हम लगाएंगे ऊपर वाला, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको प्लस लिखा हुआ है ये आपको एक्चुअली माइनस है, क्योंकि ऊपर वाला जिस तरीके से लिखा है ना, उसी को यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला टर्म आपको दोनों होंगे, उस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पहले वाला ही लिखेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 1 से 1 आपको यहाँ माइनस कर देंगे, वहीं पे यहाँ पे 1 से 1 माइनस हो जाएगा, और जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 1 होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं ये और 1 माइनस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे बचेगा कि tan इनवर्स ब्रैकेट में आपको दिखेगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा हमारा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा रूट 2। अब माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बाहर क्या आएगा, साइन थीटा रूट 2 हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, अगेन कॉस थीटा रूट 2, और यहाँ पे प्लस क्या आएगा, देखिए साइन थीटा और रूट 2। तो रूट 2 देखिए सब में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन करके ऊपर से नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमको मिलेगा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो इतना जो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और करना है कि यहाँ पे अब इस ऊपर से और नीचे से में कॉस को अगेन कॉमन कर लेते हैं। अगर कॉस को देखिए फिर से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉमन करके हम यहाँ पे कट कर देंगे, तो कॉस की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब माइनस करिए, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देखिए tan थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा। तो ये देखिए जब हम यहाँ पे इतना लिख लेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा देखिए फिर से क्या बनेगा, 1 का मतलब क्या होता है, देखिए tan में हम लिख सकते हैं 1 का मतलब होता है π/4, क्योंकि आपको पता है कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है कि यहाँ पे लिख लेना है कि tan π/4 माइनस का tan थीटा, और यहाँ पे भी आपको लिख लेना है कि 1 की जगह यहाँ पे आपको 1 ही रखना है, और यहाँ पे क्या करना है प्लस, क्योंकि tan थीटा के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई मानेंगे, तो यहाँ पे अगेन आपको लिख लेना है कि tan π/4 इंटू tan थीटा। तो आपको ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए चेंज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रुप है, ये हमारे tan का एक फॉर्मूला है। तो हमारा जो भी ये पूरा ग्रुप है ये हमारा tan का फॉर्मूला कौन सा है, tan a माइनस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि tan π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ π/4 तो हमारा ओके है। अब देखिए थीटा को हम वापस कैसे यहाँ पे लेके आए, तो आप ये सोचिए हमें थीटा को हमने क्या मान के चल रहे थे, तो हमारा यहाँ पे जो था tan थीटा वो हमने देखा था कि हमने cos 2 थीटा को हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया था। तो यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे फिर 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स
एक्स हो जाएगी और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यही क्या करना है कि थीटा की जगह में प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है, तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। यही हमें एक्चुअली प्रूफ भी करना था कि ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, देखिए RHS पार्ट हमारे सामने निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमको जब इसको प्रूफ करना है तो आपको बस छोटा सा फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर हम tan इनवर्स a उसके बाद हम प्लस tan इनवर्स b का अगर कभी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x, सॉरी यहाँ पे a प्लस b यहाँ पे ले लेते हैं, अपॉन यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस ए बी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। अब अगर ये फॉर्मूला हमारे सामने अगर रखा हुआ है तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि ऊपर वाले में। तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों के लिए हम अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ पे a प्लस बी का मतलब है कि 2x प्लस 3x यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 1 माइनस 2x इंटू 3x करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6x² और इज इक्वल टू में π/4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे π/4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम ऐड करके देखेंगे कि tan इनवर्स ऊपर बचेगा 5x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6x² और इज इक्वल टू में आपको π/4 मिल जाएगा। तो फाइनली हम देखेंगे 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इज इक्वल टू tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x² या फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके अगर हम फैक्टर लेते हैं तो देखिए फैक्टर आपको जब मिलेंगे तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि 6x उसके बाद माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 6x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करेंगे तो भी हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे दो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पेयर x प्लस 1 आ गया और 6x माइनस 1 आपको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब है कि x की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, एक तो माइनस 1 यहाँ पे मिलेगी, दूसरी क्या होगी 1/6 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पांचवा या 5th क्वेश्चन है, इसको भी हमने क्या किया, बस हमने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स a प्लस बी इस तरीके का, और यहाँ पे हमने फाइनली क्या किया, दोनों को हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये दोनों जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं 1 से लेकर के 5 तक आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे अपने असाइनमेंट में कर सकते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए आपको मैंने यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन कराए, तो वीडियो कुछ लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपको असाइनमेंट के अलावा आपको जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए हैं, ताकि आपको ये चैप्टर में काफ़ी जो क्वेश्चन इसके अलावा भी आएंगे तो वो आपसे बन सकें। तो इस तरीके से हमारा जो भी मैथ का असाइनमेंट है आपने कंप्लीट कर लिया है। बाकी इसके पहले मैंने फिजिक्स का आपको दिया था, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी तरीके से हर मंथ के असाइनमेंट आपको बहुत ही टाइम से आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको जो अगले मंथ का असाइनमेंट आएगा या अपकमिंग जो भी हमारे असाइनमेंट होंगे वो आप तक बहुत जल्दी और तुरंत पहुँच सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।